एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 23 ऑफ अक्टूबर 2024 का। आर्टिकल हेडिंग इज कैलकाटा हाई कोर्ट स्टेज सस्पेंशन ऑफ डॉक्टर्स। कलकत्ता का जो हाई कोर्ट है वो रोकता है, स्टेज मतलब रोक लगाता है, निलंबन किसका? डॉक्टर्स का। तो कलकत्ता हाई कोर्ट लगाता है निलंबन पर रोक, यानी सस्पेंशन पर रोक। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? कलकत्ता हाई कोर्ट, यानी कर्ता हमारा कलकत्ता हाई कोर्ट है और ये काम करता है रोक लगाने का। तो ये रोकता है। तो स्टेज इसकी वर्ब है, V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, ये सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, इसलिए इसकी वर्ब भी यहाँ सिंगुलर आई है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है स्टे, सेकंड स्टेड, थर्ड फॉर्म स्टेड। Now let's read out our main article. The Kolkata High Court on Tuesday stayed the suspension of 51 doctors of the RG कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन कोलकाता। कोलकाता का जो हाई कोर्ट ने मंगलवार को रोक लगाई निलंबन पर 51 जो डॉक्टर्स है उनके, और ये डॉक्टर्स हैं RKJ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन कोलकाता के। तो यहाँ पर हमारा जो करता है वो क्या है? कलकत्ता हाई कोर्ट। ये हमारा यहाँ सब्जेक्ट, स्टेड इसकी वो, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब इस सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। अब ये जो कलकत्ता का हाई कोर्ट है इसने रोक कब लगाई? मंगलवार को। तो ये पेन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या काम करेगा यहाँ? एडवर्बियल फ्रेज का। अब ये जो स्टेड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द सस्पेंशन। और ये सस्पेंशन किसका है? 51 डॉक्टर्स का है। तो यहाँ पर जो सस्पेंशन ऑब्जेक्ट है इसको मॉडिफाई कर रहा है, कितने डॉक्टर्स का सस्पेंशन है, निलंबन है। तो ये यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज ऑफ RGK मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन कोलकाता। और ये अगेन ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये डॉक्टर्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये यहाँ अगेन क्या काम करेगा? एडजेक्टिव का, यानी ये बता रहा है डॉक्टर्स कहाँ के हैं, ये मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का है। The doctors had been suspended after an internal inquiry committee held them accountable for promoting a threat culture and intimidation within hospital premises. Chief Minister Mamata Banerjee on Monday had also questioned the suspension without Health Department's approval. The doctors had been suspended. डॉक्टर हैं उनको निलंबित कर दिया गया। आफ्टर किसके बाद? एन इंटरनल इंक्वायरी कमिटी, एक जो आंतरिक जांच कमिटी है, समिति है, हेल्ड देम अकाउंटेबल, उन्हें पाया जिम्मेदार, किस लिए? प्रमोट करने के लिए, उकसाने के लिए एक थ्रेट कल्चर, यानी धमकी भरी संस्कृति, एंड इंटिमिडेशन होता है डराना। विद इन द हॉस्पिटल प्रमाइसेस, जो हॉस्पिटल के प्रमाइसेस यानी प्रांगण के अंदर। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने सोमवार को हैड ऑल्सो क्वेश्चन, उन्होंने भी सवाल पूछे थे उनके निलंबन पर। और वो निलंबन कैसे हुआ था? विदाउट हेल्थ डिपार्टमेंट्स अप्रूवल, स्वास्थ्य विभाग की मंजूरी के बिना। अप्रूवल होता है मंजूरी। अब इस सेंटेंस में देखते हैं हमारा सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। तो हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता कौन है? डॉक्टर्स। अब ये डॉक्टर को क्या किया गया है? इनको निलंबित किया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा डॉक्टर्स सब्जेक्ट है वो क्या है? रिसीवर है, वो डूअर नहीं है। इन पर काम किया गया है, इनको निलंबित करने का काम किया गया है। और ये सेंटेंस हुआ पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ये। आफ्टर ये यहाँ पर कंजक्शन है, एन इंटरनल इंक्वायरी कमिटी, ये सब्जेक्ट, हेल्ड इसकी वर्ब है और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है होल्ड, सेकंड हेल्ड, थर्ड फॉर्म हेल्ड। और ये सस्पेंडेड भी है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सस्पेंड, सेकंड सस्पेंडेड, थर्ड फॉर्म सस्पेंडेड।
चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, ये सब्जेक्ट हैड क्वेश्चन इनकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। भी हमने देख लिया सब्जेक्ट और इसकी वर्ब को। अब देखते हैं इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो डॉक्टर हमारा सब्जेक्ट, हैड बीन सस्पेंडेड इसकी वर्ब है, आफ्टर यहाँ कंजक्शन है, एंड इंटरनल इंक्वायरी कमिटी ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है हेल्ड, और हेल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है देम अकाउंटेबल। फॉर preposition और इसका ऑब्जेक्ट है promoting a threat culture and intimidation within hospital premises, और ये यहाँ पर रीजन दे रहा है, तो ये किसका काम करेगा? एडवर्ब का। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सब्जेक्ट, और इन्होंने भी सवाल उठाए थे, कब उठाए थे? मंडे को, तो ये यहाँ व्हेन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये भी यहाँ काम करेगा एडवर्ब का। ऑल्सो भी यहाँ एडवर्ब है, और ये जो क्वेश्चन वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है द सस्पेंशन, विदाउट प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है हेल्थ डिपार्टमेंट्स अप्रूवल, और ये यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज सस्पेंशन जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रही है, तो ये अगेन ये काम करेगा एडवर्ब का। The court said the suspension cannot go through without state governments or the health department's approval. It remains to be seen whether these doctors will be allowed inside campus following the court order. The court said, कोर्ट ने कहा, क्या कहा? The suspension cannot be go, जो सस्पेंशन है वो मान्य नहीं होगा विदाउट, किसके बिना? जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की या हेल्थ डिपार्टमेंट की अप्रूवल यानी अनुमति के बिना। इट रिमेन्स टू बी सीन, इसका मतलब है ये देखना बाकी है कि these doctors will be allowed, इन जो डॉक्टर्स है उनको अलाउ अनुमति दी जाएगी इनसाइड द कैंपस, और कैंपस यानी प्रांगण में आने की, किसके बाद? कोर्ट के ऑर्डर के बाद। जो सेंटेंस है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का। यहाँ पर द कोर्ट सेड, ये हमारा मेन क्लॉज है, और दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जो कि मिसिंग है, और द कोर्ट ये सब्जेक्ट है, सेड इसकी वर्ब है, दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। द सस्पेंशन ये सब्जेक्ट है, कैनॉट गो थ्रू ये इसकी वर्ब है, और यहाँ पर विदाउट प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट्स और हेल्थ डिपार्टमेंट्स अप्रूवल। इट रिमेन, इट ये प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का, रिमेन्स इसकी वर्ब है, और टू बी सीन ये यहाँ पर पैसिव इंफिनिटिव है। वेदर ये कंजक्शन है, दीज डॉक्टर्स ये सब्जेक्ट है, विल बी अलाउड इसकी वर्ब है, अगेन ये फ्यूचर इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इनसाइड ये प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है कैंपस। फॉलोइंग ये यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और इसका ऑब्जेक्ट है द कोर्ट ऑर्डर। एट हर मंडे मीटिंग मिस बनर्जी क्वेश्चन द RJKMHC principal over the suspension. She said, "You suspended 51 students without informing us. Is this okay? You should have let us know before taking the step. We don't want to ruin anyone's future. We will form an inquiry committee and see if there is truth in the accusation." At her Monday meeting, उनकी जो सोमवार की बैठक या मीटिंग में मिस बनर्जी क्वेश्चन, मिस बनर्जी ने प्रश्न किया किससे? ये जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और वो किस पर था उनका प्रश्न? जो सस्पेंशन हुआ है, निलंबन, उसके ऊपर। शी सेड उन्होंने कहा, यू हैव सस्पेंडेड 51 स्टूडेंट, अपने 51 जो छात्र हैं उनको निलंबित कर दिया, विदाउट इन्फॉर्मिंग अस हमें सूचित किए बिना। इज दिस ओके, क्या ये ठीक है? यू शुड हैव लेट अस नो, आपको हमें बताना चाहिए था, बिफोर के पहले, किसके? टेकिंग द स्टेप ये कदम उठाने से पहले। वी डोंट वॉन्ट टू ruin anyone's future, हम किसी का भी भविष्य खराब नहीं करना चाहते हैं। ruin मतलब खराब करना। We will form, हम बनाएंगे एक इंक्वायरी कमिटी, एक जांच करने वाला दल, and see
और देखेंगे इफ देयर इज ट्रूथ इन एक्विजिशन की क्या सच्चाई है इस एक्विजिशन यानी आरोप में। एट हर मंडे मीटिंग, अब ये यहाँ पर मिस बनर्जी ने कब प्रश्न किया उसके बारे में बता रहे हैं, यानी जो क्वेश्चन वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है ये फ्रेज, तो ये यहाँ पर क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। मिस बनर्जी ये सब्जेक्ट है, क्वेश्चन इसकी वर्ब है, और क्वेश्चन वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, द RGKMHC प्रिंसिपल। ओवर ये प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द सस्पेंशन, और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज अगेन क्वेश्चन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि जो क्वेश्चन उन्होंने प्रश्न किया किस पे किया है, सस्पेंशन उस पे किया है, तो ये अगेन यहाँ एडवर्बियल फ्रेज है। अब ये जो पैराग्राफ है ये है डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। यहाँ पर शी सेड, ये यहाँ पर क्या है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस लिखा है वो है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच। यहाँ पर उन्होंने जो कहा है उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज करके इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया गया है। यू ये सब्जेक्ट, सस्पेंडेड इसकी वर्ब है, और सस्पेंडेड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, 51 स्टूडेंट्स। विदाउट प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है इनफॉर्मिंग अस, और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज सस्पेंडेड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ काम करेगा एडवर्ब का। इज दिस ओके, ये यहाँ पर इंट्रोगेशन का सेंटेंस, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यू ये सब्जेक्ट है, शुड हैव इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर शुड मॉडल वर्ब का सेंटेंस है, और ये जो लेट अस नो है ये यहाँ पर नाउन क्लॉज है, और किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। शुड हैव वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आया है। बिफोर ये प्रपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है टेकिंग द स्टेप। वी ये प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का। डोंट वांट इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वॉइस का सेंटेंस है। टू रूइन ये यहाँ पर इंफिनिटिव है, और ये पर्पस शो कर रहा है, और इसका ऑब्जेक्ट है एनीवन्स फ्यूचर। वी ये प्रोनाउन, विल फॉर्म इसकी वर्ब है, और विल फॉर्म जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इंक्वायरी कमिटी, और ये जो वी है इसकी सेकंड वर्ब है विल सी। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है मॉडल वर्ब है उसको रिपीट नहीं किया गया है, तो वी विल फॉर्म ये इसकी पहली वर्ब है, और वी की सेकंड वर्ब है विल सी। अब इफ ये यहाँ पर कंजक्शन है, अब ये सेंटेंस देयर से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर इन्वर्शन लगेगा, यानी जो सब्जेक्ट है वो आएगा उसकी वर्ब के बाद। तो इस हमारी वर्ब है, और जो ट्रूथ है वो हमारा सब्जेक्ट है। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है एक्विजिशन, और यहाँ पर जो ट्रूथ नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा था, ये किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है शुड हैव, इसको समझ लेते हैं। मैंने लिखा यू शुड हैव टोल्ड मी, इसका मतलब होता है कि आपको मुझे बता देना चाहिए था पर आपने बताया नहीं, राइट। यू शुड हैव टोल्ड मी, वैसे ही यहाँ पर उनका कहने का मतलब है कि उन्हें पता होना चाहिए था पर उन्हें नहीं पता था। तो ये जो शुड हैव है ये यहाँ पर वर्ब है, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है। A senior doctor who is a member of the inquiry committee and a part of internal investigation process against the said 51 doctors replied that they followed due process. The doctor further said we followed all guidelines and took the decision. सीनियर डॉक्टर एक वरिष्ठ डॉक्टर, फिर अब ये वरिष्ठ डॉक्टर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, ये यहाँ पर जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो। अब वो ये आया है किसके लिए, सीनियर डॉक्टर के लिए, जो कि क्या है, सदस्य है इंक्वायरी कमेटी का और हिस्सा है इंटरनल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस का। अगेंस्ट किसके खिलाफ है इंक्वायरी कमेटी, वो है 51 डॉक्टर्स। ये यहाँ पर शायद मिस प्रिंट हुआ है। अब ये जो सीनियर डॉक्टर है उसने रिप्लाई किया
यानी जवाब दिया कि दे फॉलो ड्यू प्रोसेस, उन्हें जो पूरी प्रक्रिया है उसको पूरा किया है। द डॉक्टर फर्दर सेड, डॉक्टर ने आगे बताया, वी फॉलोड ऑल गाइडलाइंस, हमने सारी जो नियमावली है उसको फॉलो किया है। एंड टुक द डिसीजन, और निर्णय लिया। सीनियर डॉक्टर, ये हमारा सब्जेक्ट, और इसने क्या काम किया था, रिप्लाई देने का। तो रिप्लाई इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है रिप्लाई, सेकंड रिप्लाइड, थर्ड फॉर्म रिप्लाइड। अब हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है सीनियर डॉक्टर के लिए। इज इसकी वर्ब है और इस क्या है, बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये यहाँ पर सेंटेंस किसका हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। द डॉक्टर ये सब्जेक्ट, सेड इसकी वर्ब है और फर्दर यहाँ एडवर्ब है। अब यहाँ पर ये किसका सेंटेंस, ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस, जो भी डॉक्टर ने आगे बताया उसको इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया गया है। वी ये सब्जेक्ट, फॉलोड इसकी वर्ब है, पहली वर्ब है, और टुक इसकी सेकेंड वर्ब है। अब इस सेंटेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको ढूंढना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।